नहीं देखिए, जिस तरीके से लाठी चार्ज होने के बाद यंग बच्चों को 16 साल के बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे, ये कहा गया कि हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है, एंटी नेशनल्स हैं। उन बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाकर, इतने सारे अनगिनत वीडियोस दिखाकर जहां दिल्ली पुलिस ने उन पे इस तरीके की बमबारी की है, वो सब सामने आया है। उसके चलते जो देश में आक्रोश पैदा हुआ, वो उसका खामियाजा अब सरकार को उनके इस्तीफे से भरना पड़ा है। सिर्फ वो दिल्ली तक नहीं सीमित रही फिर वो लड़ाई सब जगह फैली है। चाहे वो मिज़ोरम हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नासिक हो, नागपुर हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, सब तरफ उसकी गूंज सुनाई दी है। तो यही साबित होता है, जब सरकार अपनी आँख मूंद ले, अपने कान बंद कर ले और सिर्फ मुँह खोल कर रखे, तो कहीं न कहीं जनता का आक्रोश बाहर निकलता ही है। आप कुछ भी उनको कह लीजिए, उन बच्चों ने कर दिखाया है, लड़ाई लड़ के दिखाई। सकता है आगे कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी हम सब बात करेंगे इसके बारे में। हो सकता है मोर्चा तो होगा ही, तिरंगा मोर्चा होगा, जहाँ पे हम सभी देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे और उनका धन्यवाद कहेंगे कि आने वाले समय में जो अकाउंटेबिलिटी के मापदंड उन्होंने तय किए हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लगी रहे, बनी रहे और जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो सशक्त रहे, एकजुट रहे और ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से और अहंकारी सरकार से मांग करती रहे। सकता है आगे कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी हम सब बात करेंगे इसके बारे में। हो सकता है मोर्चा तो होगा ही, तिरंगा मोर्चा होगा, जहाँ पे हम सभी देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे और उनका धन्यवाद कहेंगे कि आने वाले समय में जो अकाउंटेबिलिटी के मापदंड उन्होंने तय किए हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लगी रहे, बनी रहे और जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो सशक्त रहे, एकजुट रहे और ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से और अहंकारी सरकार से मांग करती रहे। ये जीत सिर्फ और सिर्फ देश के युवा की है। वो देश का युवा जो अपने आप को रास्ता भटकता हुआ देख रहा था, आगे अंधकार देख रहा था, भविष्य के रास्ते बंद होते हुए देख रहा था। उन्होंने ये पूरी लड़ाई अपने हाथ में लेकर उन सारे बच्चों की लड़ाई लड़ी है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल करने में तत्पर है। आज उन लोगों के लिए जस्टिस मिला है, वो 22 बच्चे जिनकी जानें गई क्योंकि पेपर लीक की वजह से उनकी जानें गई, इतने लोगों की मेंटल हैरेसमेंट हुई, उसकी जीत है। मैं सारे युवाओं को बधाई देना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ ये पहला कदम होगा केंद्र सरकार की तरफ से, जो अकाउंटेबिलिटी देश उनसे अपेक्षा करता है और सरकार जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है, आज उसका पहला कदम है। आने वाले समय में जो जनता चाहती है आपसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए, पेपर लीक माफिया का जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी जाए और किसी तरीके से बच्चों को कोई भी दिक्कतें ना आए जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। हम सबकी उसमें मेहनत लगी, पर वो मेहनत रंग लाई है। उसके ऊपर मैं मानती हूँ देश प्रेम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये वो सरकार है जो इतने अहंकार से भरी है, तीसरा टर्म है, पर उन्होंने इतनी सारी ऐसी दिक्कतें आई थी देश के सामने, चाहे वो ट्रेन की त्रासदी हो, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो, कोविड के समय पे इतनी सारी जानें गई हों जो ट्रेन की दूसरे डायरेक्शन में चली जाती थी, पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। उनको लगता था वो सबके ऊपर है। आज ये पहली बार हम जेन ज़ी को कहते थे कि जेन ज़ी सीरियस नहीं है, जेन ज़ी ने अपना सीरियसनेस बताया है। अथॉरिटी से लड़ाई लड़कर, ऐसे पावरफुल लोगों से लड़ाई लड़कर उन्होंने अपने भविष्य के लिए, भविष्य को अपने हाथ में लेकर अकाउंटेबिलिटी तय की है। वो लोग जो इन बच्चों को एंटी नेशनल कह रहे थे और अपनी जगह पे बैठकर ज्ञान दे रहे थे, आज वो लोग साबित हुए हैं कि सही मायने में एंटी नेशनल वो थे जो अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करने दे रहे थे। बड़े से बड़ा नेता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, अगर वो इनकी जवाबदेही है तो देश की जनता से है। आज वो सच होता हुआ दिखा है और साथ ही साथ बच्चों ने रास्ता दिखाया है हम सभी को, हिम्मत दिखाई है हम सभी को कि लड़ाई करने की क्षमता दिखाई है हम सभी को कि पीसफुल हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। भले ही राज्य एफआईआर दर्ज कर दे, लाठीचार्ज कर दे, पेलेट गन्स चला ले, बेटन्स चला ले, जो उनके मन में आए कर दे, डिटेन कर दे, जेल में भर दे, धमकाए, डराए, एंटी नेशनल कहे, ट्रेटर्स कहे, पाकिस्तानी फंडेड कहे, चाइनीज फंडेड कहे, उन सब ने एक रास्ता दिखाया है कि अकाउंटेबिलिटी सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और आने वाले समय में यह एक पहला कदम है। आने वाले समय में अपने सारे मिनिस्टर्स को अकाउंटेबिलिटी की तरफ ही काम करना होगा। ये अहंकार से नहीं लेकर बैठ सकते कि हम तो फेविकॉल का जोड़ हैं, टूटेंगे ही नहीं। ये किसी के लिए भी आज तक देश के इतिहास में डेमोक्रेसी के चलते किसी के लिए साबित नहीं हुआ। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।